मित्रों, अधिकतर जनमानस ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी एक घने जंगल के पास चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वो रोज जंगल में जाकर शिकार करता और उससे अपने परिवार का पेट पालता था। जीवन कठिन था और एक दिन उसे एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया और समय पर कर्ज चुका नहीं पाया। साहूकार को गुस्सा आ गया। उसने चित्रभानु को पकड़कर शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन संयोग से शिवरात्रि थी। शाम ढलते ही साहूकार ने उसे बुलाया और उनसे पूछा, कर्ज कब चुकाओगे? कल तक मुझे मौका दीजिए, सारा कर्ज लौटा दूंगा। साहूकार ने उसे छोड़ दिया। चित्रभानु घर ना जाकर सीधा जंगल की ओर चल पड़ा। पूरा दिन मठ में बंदी था, इसलिए ना कुछ खाया और ना पिया था। भूख प्यास से बेहाल वो शिकार पर निकल गया। दिन भर भटकता रहा, पर कोई शिकार हाथ नहीं लगा। अंधेरा गिरने लगा तो उसे एहसास हुआ कि अब रात जंगल में ही बितानी होगी। एक तालाब के किनारे उसे एक घना बेल का पेड़ दिखा। सुरक्षा के लिए वो पेड़ पर चढ़ गया। उसे क्या पता था कि ठीक उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो सूखे बेलपत्रों से ढका हुआ था। पेड़ की डाल पर बैठते समय कुछ बेलपत्र नीचे गिरे और शिवलिंग पर जा पड़े। अनजाने में उसका उपवास भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात का पहला प्रहर बीत रहा था, तभी एक गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए तालाब पर आई। उसने चुपचाप धनुष उठाया और तीर चढ़ाया। प्रत्यंचा खींचने ही वाला था कि हिरणी की आवाज सुनाई दी, ठहरिए शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, कुछ ही दिनों में माँ बनने वाली हूँ। एक साथ दो जाने लेना पाप है। मुझे जाने दीजिए, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर वापस आ जाऊंगी, फिर आप मुझे मार सकते हैं। चित्रभानु ने कुछ पल सोचा और धीरे से अपना धनुष नीचे कर लिया। देखते ही देखते हिरणी झाड़ियों में ओझर हो गई। इसी बीच अनजाने में कुछ बेलपत्र टूटकर नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरणी वहां आ पहुंची। चित्रभानु का चेहरा खिल उठा। ये मौका हाथ से नहीं जाने देना। उसने तुरंत तीर साधा। तभी हिरणी ने विनती की, हे शिकारी, मैं अभी अभी ऋतु से मुक्त हुई हूँ। अपने पति से मिलने की चाह में भटक रही हूँ। मुझे उनसे मिल लेने दीजिए, फिर मैं लौट आऊंगी, वचन देती हूँ। 2 बार शिकार हाथ से निकल जाने पर चित्रभानु का मन गहरी निराशा और उदासी से भर गया। फिर भी उसने उस दूसरी हिरणी को भी जाने दिया। इस हलचल में एक बार फिर कुछ बेलपत्र अनजाने में शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। रात अब आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। तभी एक और हिरणी अपने नन्हे बच्चों के साथ वहां पहुंची। चित्रभानु के लिए ये एक सुनहरा अवसर था। उसने तुरंत तीर चढ़ाया और निशाना साधा, लेकिन तभी हिरणी की करुण पुकार ने उसे फिर से रोक दिया। हे शिकारी, इन मासूम बच्चों को इनके पिता को सौंप आने दीजिए, मैं वचन देती हूँ। चित्रभानु झुंझला उठा, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। 2 बार शिकार को गवा चुका हूँ। मेरे परिवार और बच्चे भूखे होंगे, मुझे भी परिवार पालना है। तभी हिरणी ने ममता भरे स्वर में कहा, जैसी ममता आपको अपने बच्चों से है, वैसी ही मुझे भी है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं वापस आऊंगी। उसकी आंखों के आंसू देख चित्रभानु का कठोर दिल पिघल गया। हताशा और भूख से बेहाल होकर वो अनजाने में बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। इसी बीच तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई कि तभी एक हष्टपुष्ट मृग वहां आया। चित्रभानु ने ठान लिया, अब तो इसे नहीं छोड़ना। उसने प्रत्यंचा खींची। मृग ने निर्भय होकर कहा, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आई मेरी पत्नियों और बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मारने में देर मत करो। मैं उनके वियोग में जी नहीं सकता। पर यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ पल दे दो। मैं उनसे मिलकर स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। चित्रभानु की आंखों के सामने पूरी रात का दृश्य घूम गया। उसने मृग को सारी बात बता दी। मृग ने कहा, मेरी पत्नियां वचनबद्ध हैं। अगर मैं नहीं गया तो वे अपना धर्म कैसे निभाएंगी? जैसे आपने उन पर भरोसा किया, मुझ पर भी कीजिए। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया।
सुबह की पहली किरण के साथ अनजाने में ही सही उसका रात्रि जागरण, उपवास और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिवरात्रि का व्रत पूरा हो चुका था। और फिर वो चमत्कार हुआ। उस अनजाने पुण्य का असर तत्काल दिखा। चित्रभानु का हिंसक मन एकदम शांत हो गया। उसके भीतर करुणा और प्रेम की धारा बह निकली। उसे लगा मानो महादेव स्वयं उसके हृदय में उतर आए हों। कुछ ही पल बीते थे कि वो पूरा मृग परिवार अपने वचन का पक्का बनकर चित्रभानु के सामने आ खड़ा हुआ। वे सब अपनी जान देने को तैयार थे। जंगली पशुओं की ये सत्यनिष्ठा, इतना प्रेम और त्याग देखकर चित्रभानु की आंखें भर आईं। उसने अपना धनुष सदा के लिए नीचे रख दिया। जाओ, तुम सब जाओ, मैं अब किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। तभी भगवान शिव उसकी पूजा अर्चना से और उसके हृदय परिवर्तन से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया। अनजाने में किए गए इस शिवरात्रि व्रत ने एक शिकारी को मोक्ष का अधिकारी बना दिया और अंत में शिवलोक में उसे स्थान प्राप्त हुआ। इसीलिए कहते हैं भगवान शिव की कृपा अपार है। जाने अनजाने सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, महाशिवरात्रि एक अत्यंत पावन त्योहार और व्रत है। दोस्तों, यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें यदि आप महादेव के भक्त हैं। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।